नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी के जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। बस फर्क पड़ता है एक माँ को, एक पत्नी को और उन बच्चों को जो उस इंसान से जुड़ी जिंदगी जी रहे होते हैं। बाकी लोग तो बस कुछ दिन याद करते हैं, दो आंसू बहाकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, लेकिन माँ के दिल में वो कमी हमेशा रहती है। पत्नी के सपने अधूरे रह जाते हैं और बच्चों के लिए दुनिया थोड़ी अधूरी हो जाती है। समय सबके जख्म भर देता है, पर कुछ दिल ऐसे होते हैं जो कभी ठीक नहीं होते। राजवीर जवंदा हमें छोड़कर चले गए। आज उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। घर में सन्नाटा है, दीवारों पर उनकी हंसी की गूंज कम हो गई है और हर एक कोने में उनकी यादें जैसे थमी हुई सी है। लोग सर झुकाए खड़े हैं, आंखों में अनकही बातें और दिल में एक गहरी कमी। माँ की बाहें खाली है, पत्नी के सपने अधूरे पड़े हैं और बच्चों की दुनिया आज कुछ उजड़ी सी लगती है। रिश्तेदार और मित्र इकट्ठे होकर उन्हें आखिरी नमन कर रहे हैं। चूल्हे पर रसोई की आवाज रुक गई है और घर की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आज के इस चिता के बीच भी दिल में ये उम्मीद जगी रहती है कि उनकी यादें हमें साहस दे, उनके बताए हुए रास्तों को जारी रखने की ताकत दे। राजवीर की कमी शायद कभी पूरी ना हो, पर उनकी यादों से मिलने वाली शांति और प्रेम हमेशा हमारे साथ रहेगा। राजवीर की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। एक होनहार, जिम्मेदार और परिवार के लिए जूझता इंसान अब हमारे बीच नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, उसकी मौत का असली जिम्मेदार कौन है? जवाब किसी के पास नहीं, पर हर कोई अपनी जुबान खोलने को तैयार है। नेता लोग मौके का फायदा उठाकर सियासी बयानबाजी में लग गए हैं। कोई कह रहा है जो प्रशासन है वे फेल है, कोई दूसरे दल पर दोष डाल रहा है, मगर सच्चाई ये है कि राजवीर की जान गई है और अब वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। दुख की इस घड़ी में जहां परिवार को इंसाफ और सहारे की जरूरत है, वहां ये सियासतदान अपने वोट बैंक की सोच रहे हैं। कैमरों के सामने दुख जताना आसान है, लेकिन उस मां की पीड़ा को समझना मुश्किल है जिसने अपना बेटा खो दिया। जनता सवाल पूछ रही है, इंसाफ आखिर कब मिलेगा? और क्या राजवीर की मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगी या आवारा पशुओं के लिए तुरंत शेल्टर और इंसानियत की जिम्मेदारी उठानी होगी, ताकि कोई और राजवीर जैसे त्रासदी का शिकार ना बने। शेल्टर सिर्फ एक छत नहीं, ये उन बेजुबान जानवरों के लिए ठहरने का एक सहारा है, ताकि वो सड़कों पर ना दिखे और जो ये दुर्घटनाएं हैं वे कुछ कम हो। जब ये जानवर सुरक्षित जगह पर रहेंगे और समुदाय जागरूक होगा, तो सड़क हादसों और हिंसक गतिविधियों की घटनाएं वे कम होगी। साथ ही उन परिवारों को भी उम्मीद मिलेगी जिनका जीवन किसी अप्रिय हादसे से बदल गया है। सरकार, स्थानीय निकाय और नागरिक समाज को मिलकर तत्काल प्लान बनाना चाहिए। फंडिंग, पालतू उन्मुख ट्रेनिंग, रोजमर्रा के बचाव केंद्र और स्थायी शेल्टर, ताकि मानवीय और पशु दोनों जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। राजवीर की दर्दनाक मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। वही अब इस पर सिंगर और एक्टर जस्सी गिल ने भी अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पशुओं से होने वाली मौतों को लेकर चिंता जताई है और सरकार और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की है। जस्सी गिल ने राजवीर की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक और परिवार का सहारा इस तरह चला जाए, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ शोक जताने से कुछ नहीं होगा, अब वक्त है कि हम जागे और उन वजहों को दूर करें जिनसे ये हादसे बार बार हो रहे हैं। उनकी अपील ना सिर्फ एक सेलिब्रिटी की आवाज है, बल्कि हर उस इंसान का दर्द है जो रोज ऐसी खबरें सुनकर खामोश रह जाता है। राजवीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर उसकी मौत से कोई बदलाव आ सके तो शायद ये उसका सच्चा सम्मान होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।